सावन महीने के पावन पवित्र सोमवार की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महादेव मां पार्वती आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। साल का सबसे महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय से महापुराण में वर्णित है, गुरुजी इसे बताते हैं और हर व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस उपाय को करते ही हैं। मनचाहा विवाह, अपने पुत्र प्राप्ति, नौकरी, धन, परीक्षा, ट्रांसफर के लिए ज्यादा कोई समय नहीं लगता, बस 5 मिनट का समय लगता है। और यह कार्य अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करना और उसके साथ साथ अन्य उपाय जो कि सबसे श्रेष्ठ है, इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। आपको करना ही है मिट्टी का शिवलिंग सावन सोमवार के दिन बनाकर पूजन करा जाए और विधि विधान से कुछ विशेष मनोकामना की वस्तु घर पर रहकर उस पर चढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से वह कामना सिद्ध होती है। तो कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा। सबसे पहले आप सुबह समय है तो सावन के सोमवार की सुबह या शाम को, दोनों समय किया जा सकता है। सुबह किसी कारण से समय नहीं है तो शाम को भी कर सकते हैं। व्रत नहीं भी रख पाए हैं तो भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करें। 10-20 मिनट का समय लगता है। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई मिट्टी के शिवलिंग की पूजा बहुत जल्दी सार्थक होती है। सामग्री स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो है जैसा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, आप ही सब कुछ है, ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए। सावन सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। अगर किसी कारण से भूल गए हैं तो पहले से टूटी हुई बेलपत्र भी अर्थात चढ़ी हुई शिवलिंग पर आप काम में ले सकते हैं। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए एक दिव्य उपाय आप जरूर करें। घर पर जो मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं उसमें गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना कहकर 108 जो है कोई भी वस्तु जैसे बेलपत्र, चावल या हरा मूंग, जो भी आपका मन है, इस पार्थिव शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घर पर ही आप जरूर चढ़ाएं। एक श्रेष्ठ प्रश्न ले लेते हैं जिसमें आप कहते हैं, दीदी हम शिव मंदिर पूजन करके आते हैं, हमारे घर पर भी मिट्टी का किसी भी स्वरूप में शिवलिंग मंदिर में रखा है, उसका हम पूजन करते हैं, तो साथ में यह भी पूजन करें। जी बिल्कुल, आप रोज नहीं कर सकते तो सिर्फ सावन सोमवार के दिन आप यह दिव्य मिट्टी का शिवलिंग पूजित जरूर करें। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर मिट्टी का शिवलिंग घर के किसी भी गमले में बना लीजिए। सबसे पहले आप सभी को छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। नाम जाप करते हुए महादेव के मंत्रों का जप कीजिएगा और छोटा सा पिंडी नुमा आकृति बनाकर सबसे पहले गंगाजल मिश्रित जल से मिट्टी के शिवलिंग को अपनी मनोकामना कहते हुए अभिषेक करें। फिर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिव का अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से, यही अभिषेकम की प्रक्रिया होती है। तांबे के लोटे में आप दूध या पंचामृत नहीं बनाएं, स्टील या तांबे की कटोरी या गिलास में बनाएं और हमेशा गंगा जल जरूर से सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो सबसे पहले जल के लोटे में गंगा जल डालें 2-4 बूंद, उसके बाद शुद्ध घर का जल डालें। इससे आपके पितृदोष मिटते हैं और नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि समस्याएं दूर होती हैं, आप जानते होंगे। तो इस तरह से शिव अभिषेक करें, घर के मंदिर में सब करें, महिला पुरुष बच्चे बड़े सब साथ में करते हैं तो ज्यादा यह फल मिलता है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि दीदी इसी शिवलिंग पर क्या घर के सब सदस्य जल चढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप निश्चित रूप से एक ही मिट्टी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और विधि विधान से पूजा करें। अब आप देख पा रहे होंगे आपको त्रिपुंड शिवलिंग पर बनाना है और मैंने इस पर शिवपिंडी पर पूरा जो है गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं का स्मरण किया है हाथ जोड़कर। तो सभी का ध्यान करते हुए मैं पूरी शिवपिंडी जो मिट्टी की बनाई है उस पर चंदन लगा लूंगी। बिल्व पत्र आप देखा होगा आपने, चंदन लगाकर मैंने समर्पित किया। लौंग, इलायची, दूर्वा, यज्ञोपवीत, ये जो आपसे व्यवस्था हो पाए सब चीजें समर्पित करें। परंतु पहले जलाभिषेक करने के साथ साथ आप दीप देवता भी जोड़ लीजिए, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो यह कार्य आप जरूर करें, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता जी, बहुत इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो आपको यह कार्य करना है और थोड़ा सा दक्षिणा 11-21 जितना बन सके आप यहाँ पर रखें और भोग लगाएं। कोई भी चीज, मौसमी फलों का भोग लगा लीजिएगा। बाद में ये दक्षिणा किसी भी दिन किसी मंदिर में या किसी गौशाला में दान करें। प्रसाद तो हमेशा पूजा के 5-10 मिनट बाद ही हटा लिया जाता है, ठीक है जी। अब इसके साथ ही आप यहाँ पर और क्या उपाय कर सकते हैं सावन सोमवार के दिन? 2 लोटा जल, जैसे कि गुरुजी कहते हैं पूरे अन्य महीनों में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, परंतु सावन महीने में
अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो घृष्णेश्वर महादेव की जय कहते हुए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए 2 लोटा जल, एक हाथ में 1 लोटा जल, दूसरे हाथ में दूसरा लोटा जल, आप शिवलिंग पर 2 लोटा जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। भले ही इस शिवलिंग में या घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर लाकर घर पर, घर के द्वार पर छिड़काव करें और ग्रहण भी जरूर करें, अपने मस्तक पर भी जरूर लगाएं। तो यह दूसरा कार्य आपको करना है। विधि विधान से पूजा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक पूजा के अंत में कर्पूर गौरम कहा जाता है, तो कपूर से इस मिट्टी के शिवलिंग की विधि विधान से आरती कर लीजिए। छोटी सी आरती जो कि परिपूर्णता देती है। भगवान को यह आरती दिखाएं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। एक जल का लोटा लेकर इस आरती के ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। अब बारी आती है कि विसर्जन कब करना है। देखिए, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, परंतु ये बहुत अच्छा परिणाम देती है। कम से कम आप अन्य दिनों नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार में जब भी समय मिले आपको यह कार्य करना है। इसके साथ ही एक विशेष उपाय, अगर आपके पितृदोष है या कोई अन्य दिक्कत है या मानसिक पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, रोग तंग करते हैं, ऐसी अवस्था में किसी पवित्र पेड़ की मिट्टी जैसे बेलपत्र, आंवला, शमी, पीपल, इन वृक्षों की जड़ में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं या पवित्र तट गंगा जमुना त्रिवेणी संगम की मिट्टी लाकर घर पर रखकर उसका अगर मिट्टी का शिवलिंग सोमवार के दिन बनाते हैं तो ये ज्यादा फल देता है। और इन स्थानों पर, इन वृक्षों की जड़ में अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो इसका तो लाख गुना फल मिलता है। इसके साथ ही विसर्जन कब करना है, देखिए, जब आपका दीपक ठंडा हो जाए 20-25 मिनट बाद आप प्रसाद तो हाथों हाथ ही दीपक जलता रहे 10 मिनट के भीतर ही हटा लीजिए और ग्रहण कर सकते हैं सभी सदस्य। अब आप सभी को रोज इस शिवलिंग को यहीं पर जब दीपक ठंडा हो जाए इतनी देर आप मंत्र जाप करें, कथा वगैरह सुने और उसके बाद एक जल का लोटा लेकर इसे यहीं पर विसर्जित आप कर सकते हैं। और रोज इसी शिवलिंग को वापस से बनाना है। मिट्टी यही काम में ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो चढ़ी हुई सामग्री है, फूल पत्ती है, किसी दूसरे वृक्ष की जड़ में आप छोड़ दीजिए। घर पर ही घर में ही चीजें रखी रहेंगी तो बहुत इसका अच्छा परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ एक और उपाय जो कि गुरुजी ने सोमवार के दिन हम सभी को बताया है, वह है ब्रह्मेश्वर महादेव का उपाय, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं 7 बेलपत्र आप सभी को लेना है और 2 लोटा जल लेना है। हमेशा सावन महीने में 2 लोटे जल की महत्वता गुरुजी ने बताई है। आप उपाय कोई भी करे, कोई नहीं भी करते हैं तो 2 लोटा जल, 1 लोटा जल एक हाथ में, दूसरे में दूसरा लोटा जल लेकर आप शिवलिंग पर रोज चढ़ाएं। साथ के साथ सावन सोमवार के दिन 7 बेलपत्र ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से 2 लोटा जल के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा परिणाम देती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक दोषों से भी मुक्ति देती है। तो यह कार्य आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ ही बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान जरूर करना है। शिव मंदिर में सावन महीने में दीपदान करना है और अपने घर के मंदिर में महादेव के निमित्त एक शिव ज्योति सुबह शाम आप जरूर लगाएं। यहाँ पर बैठकर आप महादेव के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा पढ़ें, इसका बहुत अच्छा परिणाम है जी। शारीरिक मानसिक आर्थिक दोषों से मुक्ति मिलती है। चैनल पर 16 सोमवार व्रत कैसे करें वीडियो करके दिखाई हूँ, जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, इसका भी चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर से ही देखिएगा। इस तरह से यह वीडियो है, मैंने कोशिश की मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मासिक धर्म की स्थिति है तो यह कार्य अपने पति बच्चों से कहें, बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। पति पत्नी के दोनों भाग्य से ही परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख मिलता है। तो आपके पति अगर कर सकते हैं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए उनसे कहें। मासिक धर्म के 6ठे दिन से आप शिव पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल से जुड़े जी, सब्सक्राइब करें।